दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही जल्द लिक्विडेशन प्रोसेस उसका ख़त्म हो जाएगा और लिक्विडेटर नियुक्त हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि इस महीने के लास्ट तक लिक्विडेटर का नाम सामने आ जाएगा। तो दोस्तों वैसा ही हुआ। समीर अग्रवाल की, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग, चोर, लुटेरे समीर अग्रवाल की एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन प्रोसेस समाप्त करके लिक्विडेटर वहाँ नियुक्त हो चुका है। दिल्ली ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है। ये जानकारी आप सेंट्रल रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उन्होंने अपने होम पेज पे इसको लगा रखा है। सबसे ऊपर नोटिफिकेशन यही है। 25 मार्च को ये एप्लीकेशन जारी होती है, आदेश जारी होता है, और 27 मार्च को जब हम इसको चेक कर रहे थे तो ये सुबह सुबह हमें वहाँ मिला। हम लगातार आपके लिए खबरें ढूंढ रहे हैं और हमारा मकसद आपको सही और सच्ची और सत्य जानकारी प्रोवाइड कराना है। इसके लिए लगातार जब से ये ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन प्रोसेस में गई थी तब से लगातार हम डेली साइट को खोल के देख रहे थे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई थी। जैसे ही हमें अपडेट मिली है तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरा दोस्तों इस आदेश को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सोसाइटी के ऑडिट्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। मैच्योरिटी ना मिलने की कंप्लेंट के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और लिखी गई है। जो हमारे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आंदोलन के माध्यम से बातें बताते हैं, इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अचानक से सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया गया है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो हमारी मांगे और हमारी बातें थी वो एज पर इट लिखी गई है। दोस्तों, ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी एलसीसी के बाद दूसरी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है। अब जल्दी ही ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे डीएम साहब कोई गाइडलाइन जारी करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने भुगतान से रिलेटेड क्यूरीज, इंक्वायरीज और एप्लीकेशन वहाँ लगा पाएंगे। दोस्तों, एज पर MSCS एक्ट 2002 बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या जब लिक्विडेटर नियुक्त हो जाएगा तो सारी मैच्योरिटी मिलने लगेंगी। तो दोस्तों मैं वही बता देता हूँ आपको। एज पर MSCS एक्ट 2002 जब भी कोई सोसाइटी वाइंड अप प्रोसेस में चली जाती है और लिक्विडेटर वहाँ नियुक्त हो जाता है तो लिक्विडेटर जिनका मैच्योरिटी का टाइम पूरा हो चुका है या जिनका होने वाला है, दोनों की एप्लीकेशन ले सकता है और भुगतान का दावा करवा सकता है और भुगतान दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास बहुत सारे क्यूरीज आती रहती हैं। कोई श्री सर्वेश्वर सोसाइटी से रिलेटेड होती है, कोई LJCC कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होती है, कोई अन्य जो विश्वास कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समीर अग्रवाल की बहुत सारी सोसाइटियाँ घूमती रहती हैं, उनसे रिलेटेड है। उनमें से एक क्यूरी जो हमारे पास आई थी, जिसमें किसी मित्र ने हमसे पूछा था कि अमित जी, क्या लिक्विडेटर सोसाइटी को दोबारा चालू कर सकते हैं? दोस्तों, मैंने पिछले कई एपिसोड्स में इस बात का जिक्र किया और कई प्लेटफॉर्म पर आपको ये बताया है कि एज पर एक्ट MSCS एक्ट 2002 के अनुसार अगर लिक्विडेटर को लगता है कि सोसाइटी को और आगे चलाया जा सकता है या चलाने की ज़रूरत है तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करेंगे, लेकिन अगर उनको लगता है तो कानून में इसका प्रावधान है, उनको इसकी पावर दी गई है, वो चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की क्यूरीज रहती है ऑप्शन 1 के नाम पर। हालांकि मुझे ऑप्शन 1 का इतना पता नहीं है, फिर भी दोस्तों ऑप्शन 1 से रिलेटेड जो लंबी FD की गई थी, क्योंकि 2016 में तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आने लगी थी, लेकिन उससे पहले ये ऑप्शन 1 में काम करती थी। समीर अग्रवाल की जितनी भी सोसाइटीज थी ना ऑल इंडिया लेवल पे, ऑप्शन 1 नाम की कंपनी उसमें काम करती थी। तो उसमें लंबी FD हैं, किसी ने 12 साल की करवा रखी होगी, किसी ने 18 साल की करवा रखी होगी।
तो उससे रिलेटेड भी कई क्यूरीज हमारे पास आई है। उन्होंने पूछा कि जी ये तो कहीं है ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितनी भी एफआईआर या जितनी भी सोसाइटीज की कंप्लेंट है, उनको आज या कल, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी रिसेंटली, कुछ टाइम लगेगा, इनको सबको सेंट्रलाइज करके एक जगह ही सुना जाएगा और वो दिल्ली होगी। और वहाँ इसकी जितनी भी कंपनीज हैं सिमर अग्रवाल की, चाहे वो जो ये दावा करता है कि मेरी फलानी जगह कंपनी है, मेरी ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, ये मेरी गोल्ड माइंस है, जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो ऑप्शन हुई, एडवांटेज हुई, जो भी इसकी थी, वेस्टेज थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, उन सबको एक जगह पर सुनवाई होगी और उन सब से रिलेटेड जो भी उनके जो भुगतान पेंडिंग है, उन सब की सुनवाई एक जगह होगी। ये बात पक्का है। अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग हाई कोर्ट या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सुनवाई को सुनने वाले नहीं हैं। फ्यूचर में ये सारी सुनवाइयाँ एक जगह इकट्ठी होने जा रही हैं। तो दोस्तों, जो दूसरे दोस्त हैं जो एसएससीबी से रिलेटेड है या एलजीसी से रिलेटेड है, उन्होंने कहीं ने बताया कि हमारी कंप्लेंट नहीं पहुंची है। तो दोस्तों, आप सेंट्रल स्टार की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो या चिट्ठी के माध्यम से अपनी कंप्लेंट वहाँ भेज सकते हो, बाई पोस्ट भी कंप्लेंट भेज सकते हो, जिससे आपकी भी वहाँ अर्जी लग जाएगी। और ये आप काम बड़ी मात्रा में करें। इसमें आप वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी और एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जिक्र कर सकते हो कि ये जो सोसाइटी उससे रिलेटेड थी और वहाँ भी लिक्विडेशन प्रोसेस में चला गया है। अगर आपका सॉफ्टवेयर बंद हुआ तो आप भी ये सारी बातें मेंशन कर सकते हो, ताकि आपका जो सोसाइटी है वो लिक्विडेटर प्रोसेस में चली जाए और आपकी जो सुनवाई है वो भी होनी शुरू हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो भी दोस्त इन कार्यों में लग रहे हैं, जो भागदौड़ कर रहे हैं, उनका संघर्ष सराहनीय है। उन्होंने जो मंगल काम किया है उसकी प्रशंसा और उसका धन्यवाद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आर्थिक हानि हुई है, मान हानि भी हुई है, अड़ोसी पड़ोसी लोग भी परेशान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तन मन धन से इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। उनको हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, आप ही हमारी फ्रंट लाइनर हो, आप ही हमारे योद्धा हो। आपके कंधों पर रही सोसाइटी के भुगतान का भार पड़ा हुआ है और आप ही इसको अचीव करके दिखाओगे, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लिक्विडेटर क्या बताने वाला है, आपको क्या प्रोसेस रहने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी सही और पुख्ता जानकारी मिले वो हम आप तक पहुँचाते तो आप तक पहुँच जाएगी। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।